में लाए होते, तो शायद हम लोग भी एक साधारण जैसे लोग जिंदगी जीते हैं और उसी तरह से जिंदगी बिता के और चले जाते हैं। कुछ जीवन के बारे में अता पता नहीं चलता। और जिनसे हम लोग सीख के हमेशा आगे बढ़े हैं, जो लगातार हम लोग को सिखाते रहते हैं, श्री के अग्रवाल जी, श्री रामाशीष गुप्ता जी और श्री मनोज गुप्ता जी, इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग लगातार हम लोग को सिखाते रहते हैं। इन लोगों को भी सादर स्पर्श है। इन लोगों का छत्र छाया हम लोग पे बना रहे कि ताकि हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सके। तो शुरुआत हम ये करते हैं कि हम लोग रिएक्शन में तो आ जाते हैं, लेकिन क्या चाहिए हमको जीवन में पता ही नहीं रहता। जैसे दूसरे को देख देख के चलते हैं। जैसे मीटिंग में कोई बुलाता है तो कोई बुलाता है तो जाते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि लोगों को पता रहता है कि मीटिंग है, लेकिन जाते नहीं है, क्योंकि उनको क्या चाहिए पता ही नहीं है। वो बाद में कहते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि अरे आप आए नहीं मीटिंग में, तो कहे कि आप एक बार फोन में नहीं किए, फोन बताए होते तो हम आए होते। तो आपको जानकारी था, लेकिन हम कहे कि आप बताएंगे कहेंगे तो आएंगे। तो बताइए, ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं। लेकिन मैंने जो शुरुआत किया, तो मैंने जब मीटिंग में जाना था, मुझे जब शुरुआत में मीटिंग में जाना था, तो मुझे तो कोई नहीं कहा कि मीटिंग में जाना है कि क्या करना है। मैं गया। क्यों गया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था ये पता था। मुझे रिएक्शन के बारे में जानना था। रिएक्शन प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, रिएक्शन से क्या फायदा होता है, ये मुझे चाहिए था। इसकी जानकारी चाहिए थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था। तो ये कारण पता था। कारण जब तक पता नहीं होगा तब तक हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तब तक वो जैसे होता है ना कि ठेला गाड़ी होता है, तो ठेला गाड़ी को एक आदमी ढकेलता है, तो जितना दूर ढकेलता है उतना दूर वो चलता है। फिर वो ढकेलना बंद कर देता है, उसका ठेला गाड़ी बंद हो जाता है। तो जो लोगों को कारण पता नहीं होगा उनका जीवन ऐसे ही चलने वाला है। जब तक अपलाइन ठेल रहा है तब तक तो चल रहा है। अपलाइन ठेलना बंद और कहानी वहीं पे क्लोज हो जाने वाली है। तो आपको अपना खुद का कारण पता होना चाहिए कि आप रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए रिएक्शन से। रिएक्शन तो सब कुछ देने वाला है। रिएक्शन समझिए एक समुंदर है, एक अथाह समुंदर है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जो आपको चाहिए सब मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या चाहिए? बहुत सारे लोग को पूछा जाता है, वो कहते हैं हमको सब चाहिए, हमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए। ये आपका सही रिएक्शन देख के आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको आपका सही कारण पता होना चाहिए। जब तक आपको सही कारण आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप जैसे कि एक छोटा सा कारण जानकारी ले सकते हैं। उसमें अपना जो भी है कि हमको हमारा घर सही नहीं है, हमको हमारा शानदार घर बनवाना है। कोई भी एक कारण, जैसे कि हमारी माता जी को बहुत सारी बीमारी थी, तो उसको ठीक करना था, एक कारण था। मुझे मुंबई बार बार नहीं जाना था, एक कारण था। तो बहुत सारे कारण हो, चाहे मुझे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सिक्योरिटी देना था, एक कारण था। तो कई सारे कारण रहे मुझे रिएक्शन करने के। तो आपको एक कारण पता होना चाहिए। और सबसे जीवन में आदमी को जो चाहिए, क्या चाहिए, हर आदमी को जीवन में एक ही चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? खुशियां चाहिए। हर आदमी को जीवन में खुशियां चाहिए। और खुशियों के लिए क्या करता है आदमी? टेम्परोरी खुशियां ढूंढता है, टेम्परोरी खुशियां ढूंढता है। टेम्परोरी खुशियां कहाँ मिलती है? टेम्परोरी खुशियां जो होती है वो हमको मिलती है त्योहार से मिलती है। जब त्योहार होता है तो उससे मिलती है। जैसे कि दशहरा आ गया तो एक खुशी मिल गई, बर्थडे आ गया तो खुशी मिल गई, बर्थडे मनाना है, बर्थडे मनाना है। त्योहार में आ गया तो त्योहार का खुशी। दशहरा आ गया, दशहरा दशहरा दशहरा। दिवाली आ गया, दिवाली दिवाली दिवाली। अभी आज करवा चौथ है तो करवा चौथ करवा चौथ करवा चौथ 4 दिन पहले से। और उसके बाद आज भी शादी विवाह आ गया तो कुछ पहले से और आज भी। मतलब कि वो एक 15-20 दिन, एक महीना पहले नाच गाना कहीं देखना हो तो उसमें खुशी मिल गया। पिकनिक मनाना, उसमें खुशी। टाइम पास करके, जैसे कि पिक्चर देख के, कहीं जैसे किसी के साथ गप्पे सप्पे लड़ा के। तो ये सब खुशियां क्या है? ये अस्थाई है। आपको थोड़ी देर तो मिलेगा,
जैसे आप अपने आप को भुलिया रहे, जैसे कि ये सारी चीजें खुशियां मेरे जीवन में भी मैं ऐसे करता था, लेकिन हमारे जीवन की असली खुशी कहाँ मिलती है? अभी मान लीजिए कि कहीं बर्थडे पार्टी में गए, आपको बहुत बढ़िया खाना पीना मिल गया, आप इंजॉय किए, मजा आ गया, लेकिन कल आपको क्या मिलेगा? कल आपके घर पे खाना जो मिलने वाला है, क्या उसी बर्थडे पार्टी की तरह से मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। जो त्योहार में जो आज मजा ले रहा है, कहीं से व्यवस्था करके जैसे भी करके आपने एंजॉय कर लिया, मजा ले लिया, तो क्या कल फिर वही व्यवस्था के साथ में आप घर पे खुशी मना सकते हैं? नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते हैं? क्योंकि ये जो खुशियां हैं आपको क्षणिक हैं, थोड़ी देर के लिए है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। जो गरीबी की वजह से हम लोग के जीवन में जो तकलीफें हैं, दर्द है, जैसे कि अभी देखिए ये जो नीचे जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये लोग थोड़े देर के लिए खुशी तो मना लिए, लेकिन उसके बाद से फिर क्या? उसी उसी कचरे में रहना, उसी गंदगी में रहना है, बच्चे उसी फटे हाल में रहेंगे, तो वहां पे कौन सी खुशी आने वाली है? थोड़ी देर तो लाइट झालर चाहे सब व्यवस्था, चाहे कहीं नाच गाना, सब देख तो लिए, लेकिन उसी व्यवस्था में फिर लौट के आना है। तो वो जो खुशियां है वो अस्थाई है, वो थोड़े देर के लिए है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही था, और जब ये थोड़ी थोड़ी खुशियां लेके उसके बाद से परमानेंट नहीं मिलता था, थोड़ी देर मिलता था, तो उससे थोड़ा सा खुशी मिल गया, ठीक है, उस खुशी को हम मना लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो गरीबी है, इस गरीबी के कारण से हमारे जीवन में ये खुशियां भी अस्थाई है, सही तरीके से नहीं है। कारण क्या है कि ये जो हमारे जीवन की दशा है, ये दशा बहुत खराब है, इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलने के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा। वो संकल्प क्या है? खुद लेना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं अपनी गरीबी को मिटा सकता हूँ, मैं अपनी गरीबी को क्यों नहीं मिटा सकता हूँ। ये खुद ही आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक आप अपनी गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं। तो जब ये संकल्प लेंगे तो दूसरा आपके पास एक सवाल आएगा, उस सवाल जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ सही नहीं होने वाला है। सवाल ये है कि क्या कोई एक ऐसा सिस्टम है जहां से जो बीमारियां हैं, बीमारी से आदमी ग्रसित है। जब ज्यादातर लोग इस समय बीमारियों से ग्रसित है, शुगर, बीपी, गठिया, बहुत सारे कैंसर वगैरह, अगर जो ये सब बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जीवन भर उसको लेके ढोते रहते हैं और लास्ट में आखिर में दुख के साथ मर जाते हैं। गरीबी तो खत्म ही नहीं हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बेरोजगारी, महंगाई, क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो इस चारों जो बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को दूर किया जा सकता है? तो जब ऐसा आप जब ये सवाल खड़ा करेंगे तो उसके बाद, क्योंकि अगर जो उसको खत्म करना है तो खत्म कर जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में अस्थाई रूप से, जैसे त्योहार है तो कुछ ऐसा काम करें कि हमारे जीवन में जो त्योहार है रोज मना सके। क्योंकि जब पैसा आएगा आपके पास तो ये खुशियों को आप आसानी से रोज तरीके से जब चाहे, जो त्योहार में होता क्या है कि खूब बढ़िया खाना खा लेना, खूब बढ़िया कपड़े पहन लेना, खूब बढ़िया से घर को अच्छे तरीके से रखना। तो जब आपके पास भरपूर पैसा रहेगा, आप अमीरी की तरफ रहेंगे, तो आपके जीवन में ये सब नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अस्थाई क्यों ना हो जाए? जैसे त्योहार में जो खुशी मना रहे हो हमेशा क्यों ना हो? बर्थडे पार्टी का जो सेलिब्रेशन है जब चाहिए वैसा क्यों नहीं घर में पूरा व्यवस्था हो सकता है? पार्टी जो मना रहे हैं तो पार्टी जब चाहिए तब वैसा उस तरीके का खाना रोज क्यों नहीं हो सकता है? शादी ब्याह में जो खुशी मिलती है, जो आपको तरह तरह का, वो जब चाहिए वैसे आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है कि जब आप गरीब से अमीर बनने के लिए तैयार होंगे, जब एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार होंगे, गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए छलांग लगाएंगे। ये आपके पास ऐसी इच्छा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक वो अस्थाई रूप से नहीं होगा। और छोटी छोटी खुशियां तो आप मना लेंगे। जैसे मैं अपने जीवन में सोचता था हमेशा कि कुछ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं करें कि हमेशा ये खुशियां जो आ रही हैं ये हमेशा अस्थाई रूप से क्यों ना हो जाए। तो अभी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि अभी उसके लिए जब कभी भी जब ये त्योहार, तीज त्योहार चाहे जो कुछ भी आता था तो मैं उसमें शरीक तो रहता था,
मैं हमेशा शरीक तो रहता था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता था। वो क्या चलता था कि मुझे मेरी गरीबी से मुझे बाहर निकलना है, हमेशा दिमाग में चलते रहता था। तो शरीक रहता था, लेकिन हमेशा अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा नहीं है, और उसमें मुझे खुशी भी आ रही है। अब तो मेरी आदत हो गई है, अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों से, लगभग 3-4 साल हो गया, और 3-4 साल से मुझे उसमें ही गरीबी से अमीरी की तरफ निकलने वाला जो काम है, उसको उसमें ही रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गरीबी से अमीर बनने का जो एक रास्ता है, जैसे अमीरों को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीबों को अमीर बनने के लिए एक सबसे खूबसूरत और बढ़िया रास्ता जो है वो है एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे गरीब लोग जो है अमीर बने हैं, और वो इतना खूबसूरत है कि गरीबों को अमीर बनाने वाला सबसे अच्छा और बढ़िया जो रास्ता है वो है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो व्यवस्था है। और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है डीएक्सन, इसमें आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। और इसमें जो लोग आ चुके हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्यशाली वो हैं जो इसको नहीं समझते हैं। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि डीएक्शन को जो समझ लिया, समझिए वो जिंदगी को जीना समझ लिया। जिंदगी को सही मायने में अगर जो आप जीना चाहते हैं तो डीएक्शन को थोड़ा समझने की जरूरत है, अच्छी तरह से उसको जानिए। और डीएक्शन का जो सिस्टम है, डॉक्टर लिम सियोजिन को सादर स्पर्श है कि उन्होंने इतना शानदार सिस्टम लेके आया। और अभी हम लोग तो मिलने के लिए भी जा रहे हैं, थोड़े दूर पे लुम्बिनी में सर आने वाले हैं 200 किलोमीटर के एरिया में। और इन्होंने इतना बढ़िया शानदार सिस्टम लेके आया, स्वास्थ्य, संपत्ति और सुख, यानी कि आपको स्वास्थ्य भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है, यानी संपन्न होते हैं यहाँ पे, और आपको खुशियां भी मिलती हैं। ये तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। कितना शानदार सिस्टम है, इतना अच्छा और बढ़िया सिस्टम पूरे दुनिया में किसी सिस्टम में एक साथ में नहीं मिलता है। पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता किसी सिस्टम में एक साथ में। इसका मेन जो ये है, गैनोडर्मा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, गैनोडर्मा उगाने वाली। और गैनोडर्मा जो हम लोग के पास है, दुनिया का सबसे अच्छा और बढ़िया गैनोडर्मा डीएक्सन के पास है। और आने वाले 25 साल में इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट और गैनोडर्मा कोई किसी के पास आने वाला नहीं है। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है, और अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में हो चुकी है। लगभग 90% प्रोडक्ट इंडिया में ही बन रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो हम लोग सिद्दीपेट एक बार जाके आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होना शुरू हो चुके हैं। और इसके बाद से यहाँ से पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाएगा, यानी कि अपने इंडिया को भी बहुत आगे ले जाने में डीएक्सन की बहुत भूमिका होगी। ये इस तरीके की योजना बन रही है। तो जो हम लोग का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही शानदार है। इसको जब भी कोई इस्तेमाल करता है तो उसका स्वास्थ्य एकदम सही हो जाता है, उसकी बीमारी भाग जाती है धीरे धीरे। और ऐसा हुआ था, मेरी माता जी को जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या हुई, 7 से 8 महीना प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल कराया और सारी प्रॉब्लम सही हो गई। और आज बहुत सारे लोग इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके स्वस्थ और मस्त एकदम महसूस करते हैं। तो जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप इसके पावर को नहीं जानेंगे। तो भरपूर तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और इसका लाभ उठाइए। जब इसका प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा। और डीएक्सन का प्रोफाइल बैकग्राउंड में अगर जो जाते हैं तो इसके बैकग्राउंड में इतना मजबूती से लोग खड़े हुए हैं, इतना वेल क्वालिफाई लोग हैं। जैसे डॉक्टर एस रंजन जी हैं, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, कार्डियोलॉजिस्ट, 17 साल डॉक्टरों को पढ़ाए। भारत के 2 पूर्व माननीय राष्ट्रपतियों के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर लिम सियोजिन को इमसाम, दुनिया की जो सबसे बड़ी कुपोषण को दूर करने वाली संस्था इमसाम, उसके गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। पहले इसके गुडविल एम्बेसडर श्री बराक ओबामा जी थे, और अभी उनको बनाया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर सी पेन कोसे हैं, उन्होंने ये जो है नाइजीरिया का जब कोरोना काल आया था तो नाइजीरिया कंट्री का हेड इंचार्ज इनको बनाया गया था। ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, उस किताबों को अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी
प्रोडक्ट के बारे में। तो वो किताबें थी कोविड की किताबें हैं कि स्टे अल्कलाइन। मतलब कि अगर जो आपको कोरोना से बचना है तो आपको अल्कलाइन होना पड़ेगा। और एक किताब है आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, यानी आज की जितनी दवाइयां उससे आगे की बात उन्होंने उस किताब में लिखी है। उसमें गैनोडर्मा और स्पारुलिना की बात उन्होंने बताया। और बराक ओबामा जब डिएक्सन का प्रोडक्ट अमेरिका में जब लॉन्च होने गया था तो एक साल इसके ऊपर रिसर्च किया गया था। और एक साल के बाद जब प्रोडक्ट इतना अच्छा हुआ कि अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके परिवार के लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यानी इतना शानदार। बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पारुलिना और बहुत सारे प्रोडक्ट को वही करती हैं, लेकिन डिएक्सन का प्रोडक्ट उनके घर के लोग इस्तेमाल करते हैं, वो खुद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डिएक्सन में सफलता के लिए आपको करना क्या होगा? इतना बड़ा सब कुछ तो है, यहाँ पे अब काम करना है। तो डिएक्सन में सफलता के लिए इस नियमों से होकर गुजरना पड़ेगा। नियम क्या है कि हमारे पास इच्छा होनी चाहिए। किसी भी चीज के पाने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि हमको डायमंड बनना है तो डायमंड की इच्छा एकदम प्रबल होनी चाहिए। मिलेनियर बनना है, मिलेनियर की इच्छा प्रबल हमेशा दिमाग में गूंजते रहना चाहिए कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। डायमंड बनने के लिए हमको क्या क्या करना है, वो सारे हमारे दिमाग में हमेशा गूंजते रहना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में वो चीज गूंजेगा नहीं तब तक हमको प्रॉब्लम आएगी। तो इच्छा होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आपका प्रॉब्लम होते ही रहेगा। इच्छा होने के बाद स्थिरता, यानी कि अब इच्छा हो गई कि हमको डायमंड बनना है, हमको मिलेनियर बनना है, हमको महीने का 1 लाख रुपया कमाना है। तो ये इच्छा हो जाने के बाद हमको अब स्थिर हो जाना है। हमको कैसे बनना है? अब वहां पे डिएक्शन अभी नहीं कि हम डिएक्शन में आ गए, अब आज डिएक्शन कर रहे हैं, 2-3 महीना काम किए, 2-3 महीना में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। तब तक कोई आदमी आया, वो कह दिया कि अरे यार इससे बढ़िया तो फलानवा आदमी था, वो 2 साल काम किया, कुछ हुआ नहीं। हम भी इसको किया जानते थे, कोई मिल गया कहता हम इसको किए थे, 3 साल किए, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो कैसे किया था, क्या किया था, उसका ध्यान देना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि 2-3 महीना तो हो गया, 4 महीना हो गया, हमको भी तो 200-400 हज़ार रुपया आ रहा है, इससे क्या होने वाला है। तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। जब इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं तो उनका प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे छूट जाता है। फिर कभी कोई बड़ा मीटिंग होता है तो उसमें जाते हैं तो फिर जोश आता है, फिर कहते हैं कि हम डिएक्शन अब करेंगे और बढ़िया से करेंगे। फिर तब तक कोई मिलता है, फिर उसको घुमा देता है। तो उसके अंदर इच्छा प्रबल नहीं है। उसके बाद प्रबल इच्छा जब नहीं है तो स्थिरता है ही नहीं। यानी कभी बंदर की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर भटक रहा, और भटकते भटकते उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के बाद स्थिरता होनी चाहिए। वहां पे स्थिर हो गए, टिक गए। ये 2 चीजें जब एक साथ जब मिलती हैं तो आदमी संकल्पित हो जाता है। यानी कि अब संकल्प ले लिया कि हमको डिएक्शन से ही 1 लाख रुपया कमाना है महीने का, हमको डिएक्शन से ही 4 पहिया गाड़ी लेना है, हमको डिएक्शन से गांव का सबसे शानदार घर बनाना। एक प्रबल इच्छा जब हो जाती है, तो जब ये इच्छा जब आपकी मजबूत हो गई, संकल्पित हो गए, तब उसके साथ में कड़ी मेहनत करना है। यानी कि अब आपको जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखना है कि जाड़ा हो गया, बरसात आ गया, गर्मी आ गया, त्योहार आ गया, बर्थडे आ गया, शादी ब्याह आ गया, पिकनिक मना रहे हैं तो घूम रहे हैं, तो आज जा रहे हैं। तो ये सब नहीं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है। जब आप वहाँ उसके साथ जब कड़ी मेहनत के साथ, संकल्प के साथ कड़ी मेहनत आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ अभी जैसे कि कल मैं एक मीटिंग कर रहा था, तो उस मीटिंग में बात आई, तो उस मीटिंग में एक बात आई थी। उस मीटिंग में क्या बात आई थी कि लोगों को बारिश आ जाता है तो रुक जाते हैं, तो नहीं जा पाते हैं। तो परसों बारिश आ रही थी और बारिश आ रही थी, मैंने अपनी कार निकाला और चल दिया बारिश में ही। लेकिन पहले जब बारिश आती थी
तो दिक्कत होता था कि बारिश खुलेगी तो निकलेंगे, बारिश खुलेगी तो, लेकिन निकलते थे भीगते हुए, जैसे भी करते हुए, छुपके चाहे जैसे भी करके निकल जाते थे जरूर। पहले थोड़ा तैयार होके जाते थे। तो बारिश, ठंडी, गर्मी ये नहीं देखे, लगातार करते रहे, तब जाके आज बारिश, ठंडी, गर्मी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जो जिंदगी भर चाहते हैं कि बारिश हो गया, बारिश हो गया, ठंडी आ गई, ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, कहते रहे, तो जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर चाहते हैं कि बारिश आए, आपको टेंशन ना हो, ठंडी आए टेंशन ना हो, गर्मी आए टेंशन ना हो, तो आज ये सब भुला जाइए। जितना भी तीज त्योहार, शादी ब्याह, पिकनिक का, बर्थडे, जो सब टाइम पास जो हो रहा है, ये सब भुला दीजिए। एक दिमाग में रख लीजिए, सिर्फ हमेशा दिमाग में डिएक्शन 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 गूंजते रहना चाहिए। उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे तब होगा। तब आने वाले समय में 2 साल 3 साल जब लगातार काम करेंगे, तब आपके पास 4 पहिया गाड़ी आएगी तो आपको बारिश आएगा टेंशन नहीं होगा, ठंडी आएगा टेंशन नहीं होगा, त्योहार का रोज एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया खा पी सकते हैं, एंजॉय, उसका कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये लगातार आपको करना होगा, तब आपको सफलता होगी। हम यहाँ पे जो काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, यानी कि किसी की समस्या को खोजते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, उसका बताते हैं इसका समाधान क्या है। समस्या को खोजना और सॉल्यूशन देना, समस्या को खोजना, समाधान देना, यही हमारा काम है। मेन काम हमारा यही है कि समस्या को खोजना और सॉल्यूशन देना, यही हमारा मेन काम है। और लोगों को क्या होता है, जब समस्या आती है तो कहते हैं अरे वो फलानवा आदमी ऐसे कह रहा था, और ऐसे कह रहा था, और ऐसे कह रहा था, वो कह रहा था बड़ा महंगा, वो कहता ये कौन कंपनी है, और कह रहा था कि ऐसे बहुत आई गई। अरे आपका जब जो अगले के पास समस्या आई है, इसी को तो खोजना है और इसी का समाधान देना है। और जो समस्या आई तो परेशान हो गए, तो परेशान नहीं होना है, इसके लिए अपलाइन का सहारा लेना है। और लोगों को देखिए, आज बहुत सारी समस्या है, हर घर में देखिए गैस कब्ज की समस्या है, तो हमारा डिएक्शन का चाय है, स्पाइसी टी है, उसको पकड़ा देना है। हर घर में थकान, कमजोरी, खून की कमी है, तो डिएक्शन का स्पारुलिना ये दे देना है। और सबसे बढ़िया एक आपको उदाहरण मैं तरीका बता रहा हूँ। डिएक्शन में आ जाइए तो 100 लोगों को जब तक चाय स्पारुलिना का यूजर न बना दीजिए, तब तक एकदम दिन रात एक करते रहिए लगातार। उसके बाद उसी 100 लोगों में से आपको सब कहानी शुरू हो जाएगी। 100 लोग को के घर में चाय स्पारुलिना के बारे में समझा के बता देना, ये काम करना शुरू कर दीजिए। महंगाई से बचना है तो उसके फायदे को शेयर करना, बताना शुरू कर देना है। गरीबी बेरोजगारी से अगर जो चाहते हैं छुटकारा पाना, तो डिएक्शन का बिजनेस करना शुरू कर देना। इसमें काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रोज बात करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से रोज बात करेंगे तो प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सॉल्व होगा। और लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सोचते हैं कि अगर जो हम काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा। लोग तो आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, उनका काम है, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं। अगर ये आप सोच रहे हैं तो आपका काम कौन करेगा। आपका चाय कब पहुंचेगा उनके घर पे, स्पारुलिना कब पहुंचेगा, आपका पॉइंट जो बनाते हैं वो कैसे होगा, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी, घर का, गांव का सबसे आप सोच के बैठे हुए हैं कि वो फलाना आदमी को कहेंगे तो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। अरे वो क्या सोचेगा उसका काम है, आपका काम है उसको बताना, कहना, अपना काम करना। तो अपना काम करते रहिए, लोगों का टेंशन नहीं लेना। काम क्या, हमारा मेन काम क्या है, हमको जो भी यहाँ पे नकारात्मकता आती है, नकारात्मकता से बचना है और अच्छा देखना है। अच्छा मतलब कि अभी एक प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम को लेके लोग उसको
10 बार लोगों से बताते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को लेके फिर उसमें गोल गोल घूमते रहते हैं, उसको बताते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में हम कोई बात जब कहते हैं तो हमारा जो मुंह से जब बात निकलता है तो हमारा कान सुन लेता है, खुद ही कान पहले सुन लेता है। जब कान सुनता है तो फिर वो बात हमारी डबल हो गई, फिर हमारे दिमाग को याद आ गया, फिर जब दिमाग को याद हो गया तो प्रॉब्लम वाली बात फिर हम क्या होगा उसी बात को फिर कहेंगे। तो ये क्या होगा कि ये ज्यादातर होने लगेगा, फिर आप ही के दिमाग, आप ही का मुंह बोल रहा है, आप ही का कान सुन रहा है, आप ही के दिमाग में स्टोर हो रहा है, यानी वो बातें और ट्रबल होती जा रही हैं। तो उस नकारात्मक बात से बढ़िया है, खराब बात से बढ़िया है कि अच्छा बोलना है। जब अच्छा बोलेंगे तो अच्छा चीज आपका दिमाग सुनेगा। अब काम सुन रहा है और दिमाग में जा रहा है और दिमाग में स्टोर हो रहा है, फिर अच्छा निकलेगा। तो अच्छा देखना है, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना। अगर जो आपके जीवन में कुछ खराब हुआ भी है, हो भी रहा है, तो उसको कंट्रोल करके उसको बाहर नहीं निकालना। उसको बाहर निकालेंगे उसका भी बहुत बढ़िया फायदा है, लेकिन उसका फायदा कब मिलेगा? अभी नहीं। उसका फायदा कब मिलेगा? जो आपके जीवन में संघर्ष हो रहा है, जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानी है, उस परेशानी में भी आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस परेशानियों को नहीं बताना है। उस परेशानियों को बताएंगे तो आपका काम खराब होगा। उस परेशानियों को अपने अंदर रखना है और अच्छा यहाँ पे अच्छा देखना, क्योंकि अगर जो उसका बहुत बढ़िया फायदा कब मिलता है? जब आप सफल हो जाते हैं, महीने का 1 लाख से अधिक कमाएंगे, 4 व्हीलर हो जाएगा, बहुत शानदार घर बनवा लेंगे, ऑफिस हो जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं जब हो जाएंगी तब उसका बहुत बढ़िया फायदा, तब उसी को बता बता के पैसा आता है। खराब जो हुआ है उसी को बता बता के आता है, उसका बहुत बढ़िया फायदा। लेकिन आज बताएंगे सब बेकार हो जाएगा। उसको उसको अभी नहीं बताना, उसको संभाल के रखना, वो बहुत काम आता है। अभी बता देंगे तो सब खराब हो जाएगा। रिएक्शन में बिजनेस करना है तो आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए, और आपका जो काम है उत्साह और जोश के साथ होना चाहिए। यानी आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। आपसे जब कोई मिले तो लगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया शानदार, मतलब कि आज हम बहुत ऐसे व्यक्ति से मिले हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा आ गई, जोश आ गया। आप जब मिले तो आपकी टीम आपको देख के उत्साहित हो जाए। ऐसा बहुत सारे लोग रहते हैं मुंह लटका के बैठे रहते हैं, उसको देख के ही पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है दूसरे का, उसका मुंह देख के। तो मुंह को अपने जो है थोड़ा सा खुशी स्माइल के साथ, थोड़ा सा जोश में, एनर्जेटिक आवाज, ये सब आपका जो ये सिस्टम का डिमांड है, इसमें आपको करना है। सीखना है, हमेशा सीखते रहना है। सीखने वाले कार्यक्रम में बने रहेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और धैर्य पूर्वक, धैर्य इसमें बहुत जरूरी है, इसमें पेशेंस का होना बहुत जरूरी। थोड़े थोड़े दिनों के बाद होता क्या है ना, कोई आदमी जब काम बंद कर देता है, काम जब छोड़ता है, तो क्या होता है कि वो आदमी दूसरे से चर्चा करना शुरू कर देता है, फलाना आदमी था वो काम बंद कर दिया, बड़ा परेशान हो गए, उस लाइन ही नहीं चल रही है, कैसे लाइन? अरे वो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 लाइन और खड़ा कर सकते हैं, उसमें टेंशन है। धैर्य रखिए, धैर्यवान बनिए, लगातार करते रहिए, अपने काम को लगातार करते रहिए। सब लोग आएंगे, बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप सफल होंगे, आपके पीछे पीछे सब लोग आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस है। यानी अगर जो आपके अंदर उत्साह नहीं है तो समझिए आपका ग्रोथ बढ़िया नहीं होने वाला है, क्योंकि एनर्जी वहीं से मिलती है और सारी चीजें वहीं से मिलती है, ऊर्जा वहीं से। तो उत्साहित रहना हमेशा, काम को अपने लेके, अपने ड्रीम को लेके हमेशा उत्साहित रहना। रिएक्शन में काम क्या है? 12 घंटा रोज करना है, 5 साल तक पूंजी 10,000 लगा के काम करेंगे तो अच्छा से बिजनेस होगा। नहीं लगा करेंगे तो टाइम पास करते रहेंगे, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। सीखना है 5 साल तक, और 5 लाख रुपया महीना की गारंटी 100% है। यहाँ स्वास्थ्य भी मिलता है, धन भी मिलता है और खुशियां तीनों भी मिलने वाली है। अगर 10,000 की पूंजी, 10,000 का प्रोडक्ट करना क्या है? एक बार महीने में खरीदना है, उसको बेचना है, यही काम है मेन। अगर 10,000 नहीं है तो 5,000 का 2 बार में कर सकते हैं, 5,000 नहीं है तो 3,500 का 3 बार में कर सकते हैं, 3,500 भी नहीं है तो 2,000 का 5 बार में कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2,000 भी नहीं है
तो 2000 बर्थडे पार्टी में उससे ज्यादा बरैया वगैरह में खर्चा कर देते हैं, वो कहाँ से आ जाता है। तो आपके जीवन को जो बनाने वाला है तो उसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। अब जब 10,000 का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो 3500 पॉइंट हो जाएगा, 3500 पॉइंट हो जाएगा और 20 लाइन से 3500 पॉइंट आपको सिखा देना है। 10,000 का माल बेचने वाले 20 लोगों को तैयार कर देना है। ऐसे 20 लोग को अगर तैयार कर देते हैं तो होता क्या है, 3500 पॉइंट 20 लोग जब तैयार हो जाएंगे तो 70,000 पॉइंट होता है। 10,000 महीने का आना, जो 10,000 लगाए थे 10,000 आना शुरू हो गया। अब आपको जीवन भर नहीं बेचना है, आपको 1 साल 2 साल 3 साल जितने दिन में आप 20 लोगों को सिखा लिया, आपका काम बेचने वाला खत्म। अब उनको सिखाइए, उनको सिखा देते हैं तो आपका क्या होगा, 20 लोग को जब वो 20 लोग को सिखाते हैं तो 14 लाख पॉइंट हो जाएगा और 1.5 लाख महीने का बोनस आपका आएगा। ये 100% गारंटी के साथ आएगा। आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है, त्योहार का ऑफर है। त्योहार का पैसा अगर जो आप चाहते हैं सेलिब्रेट करना तो क्या करिए कि 1200 पॉइंट बनाइए, साबुन आपको फ्री में मिलेगा। आप 1500 पॉइंट बनाएंगे तो स्पारुलिना फ्री में मिलेगा। जो उन लोगों के लिए ऑफर है जिनकी ज्वाइनिंग जो 1 अगस्त के बाद हुई है, उनके लिए ऑफर है। अगर जो आप 3000 पॉइंट बनाएंगे तो एक स्पारुलिना आपको फ्री में मिलेगा। और जो जिनकी ज्वाइनिंग 31 जुलाई के पहले है, जिनकी भी ज्वाइनिंग 31 जुलाई के पहले है, उनको अगर 3500 पॉइंट बनाते हैं तो एक स्पारुलिना फ्री मिलेगा। 5000 पॉइंट बनाएंगे तो एक बड़ा वाला स्पारुलिना आपको फ्री में मिलेगा। इस त्योहार में इतना शानदार ऑफर आया हुआ है, इसका फायदा अपने भी उठाइए और टीम को भी दिलाइए। इसमें 3 मुख्यतः काम करना है। अगर ये काम में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो आपका व्यापार में भी गड़बड़ी होगी। होम मीटिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग मतलब क्या, होम मीटिंग मतलब कि जिसको प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट दे के लोग भाग जाते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट बेच दिया, हमारा काम खत्म, बहुत बढ़िया, हमारा काम प्रोडक्ट निकल गया। प्रोडक्ट बेचना मेन काम नहीं है। प्रोडक्ट बेचने के बाद असली काम शुरू होता है। उनको गैंडरमा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कंपनी के बारे में जानकारी और भी बहुत सारे सिस्टम के पैसा कैसे आएगा, कैसे प्रोडक्ट फ्री होगा, कैसे डायमंड बनेंगे, ये सारी जानकारी देने के लिए ही असली काम शुरू होता है। वही होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग करने के बाद साप्ताहिक मीटिंग अपने ऑफिस पे, अगर जो अपने ऑफिस नहीं बनाया तो अपने घर पे ही ऑफिस बनाए, घर पे नहीं है तो कहीं अगल बगल में जहाँ ऑफिस है आपके टीम से रिलेटेड जो भी है तो वहाँ पे लेके जाइए। वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपका वीकली साप्ताहिक मीटिंग वहाँ पे होना, सारे लोग को वहाँ पे बुला के सिखाना। और महीने में एक बड़ा मीटिंग जरूर कराना है। और बड़ा मीटिंग कभी भी फ्री में नहीं होता है, टिकट के माध्यम से होता है। तो उसको हमेशा अपने अपलाइन से बैठ के मिल के एक बड़ा मीटिंग का आयोजन जरूर करना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी सफलता नहीं पाएंगे। और ये जो सिस्टम है विन विन प्लान है। विन विन प्लान मतलब कि हमको टीम वर्क के साथ काम करना, टीम को पैसा कमाना है। टीम को पैसा कमाएंगे तो आपको पैसा आएगा। अपने पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। आप थोड़े दिन पैसा कमाएंगे फिर सिस्टम से आउट हो जाएंगे। इसलिए अपने चक्कर में काम न करिए। आपको हो सकता है कि किसी महीने में ज्यादा पैसा आया और अगले महीने में थोड़ा कम हो जाएगा। टीम को पैसा कमाएंगे तो, लेकिन आगे हमेशा निरंतर और लगातार बढ़ते हुए क्रम में पैसा आए, इसके लिए टीम को पैसा कमाना, टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा समर्पित होना। जो लोग प्रॉब्लम में है, जो प्रॉब्लम समस्या कह रहे हैं और जिनके पास ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, वो अपने पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम। जो टीम को कमाने के चक्कर में लगे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो मालूम है कि हमारा पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। और हमको इसमें करना क्या है, सही अपलाइन ढूंढना है। जो आपको ज्वाइनिंग कराया है वो आपका सही अपलाइन हो सकता है कि उसको वो नहीं हो। सही अपलाइन यानी कि अगर जो आप सही अपलाइन कौन, जो मतलब कि एक्टिव हो। एक्टिव मतलब कि हमेशा आपको आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत करते रहते हो, बड़ा मीटिंग कराते हो आपको, और उनका बोनस हमेशा अच्छा आता हो, मिलीनियर हो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में हमेशा हो, तो वो आपके सही अपलाइन। जो सबसे सिंपल भाषा में जो आपके बोनस की चिंता करते हैं वो आपके सही अपलाइन। और सही डाउनलाइन को के साथ में रहना, ये भी ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे भी आते हैं ना, आते आते ही अपलाइन को बहुत सिखाते हैं, कैसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बोनस भले नहीं आता।
तो वो बहुत सिखाते हैं और पता चलता है कि वो सही ना बात बता के गलत गलत बता के और अपलाइन को भी खत्म कर देते हैं तो हुआ रहता है, उनके अंदर द्वेष भरा रहता है, जलन की भावना रहती है। तो ऐसे डाउनलाइन के साथ में रहने से वो सोचते हैं कि हमारा अपलाइन जो है हमारे नीचे ज्वाइनिंग करा दे, हमारे काम आगे बढ़ा दे, हमारा पीवी कटवा दे। तो ऐसे डाउनलाइन के साथ रहेंगे तो आपका काम भी गड़बड़ होने वाला है। जो पैसा कमाने की चाहत रखता, सीखने की इच्छा रखता, ऐसे डाउनलाइन के साथ में रह के काम आपका तेजी से आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पे दो चीज है, कुकर्म और सुकर्म। पहला चीज है कि अगर जो आप गलत करते हैं यानी बुरे लोगों की संगत में रहते हैं तो आपके कुकर्म होगा। कुकर्म का फायदा क्या होता है? कुकर्म से आपके जीवन में हमेशा दुश्वारियां, खराबी, दिक्कतें सब आएंगी। और सुकर्म तब होगा जब आप गुरु की बातों को मानेंगे, गुरु से आप सीख लेंगे, तब आपके साथ सुकर्म होगा। नहीं तो कुकर्म ऑटोमेटिक होने लगेगा। और कुकर्म जब होगा तो उसका जीवन में आपको कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो सुकर्म करना, सुकर्म हमेशा तभी होगा जब गुरु के संपर्क में रहेंगे, गुरु बनाएंगे। और गुरु वाणी में सुकर्म होता है, वहां से आपको अच्छा कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। तो जो लोग गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु की बातों को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक कुकर्म में चले जाते हैं और उनके जीवन में हमेशा बुरे लोग ही मिलते हैं, उनकी बातें उनको अच्छी लगती हैं, तो वो लोग ही परेशान रहते हैं। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या नजर आती है, हर काम में भी समस्या गाते रहते हैं। इसलिए जिनकी सोच ही नकारात्मक हो उनसे सकारात्मक की उम्मीद क्या करना। उनसे हमेशा नकारात्मक ही आता है। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है। जब तक अपने इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे यानी अपने आसपास में डिएक्शन में नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगा। अगर डिएक्शन से जिंदगी बदलनी है तो सफलता के संगत में जाना पड़ेगा और डिएक्शन में जो मिलेनियर है उनकी संगत में रहिए। इससे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा आपको जानकारी मिलेगी और आप अपना कर्म करते रहिए। जिंदगी आपको खूबसूरत मौके हमेशा प्रदान करती रहेगी। लक्ष्य एक ही होता है, रास्ते अनेक होते हैं। अगर कभी रास्ता बंद हो जाता है तो रास्ता बदलिए, लक्ष्य नहीं बदलिए। लक्ष्य एक ही होना चाहिए हमेशा। लक्ष्य एक बनाइए, उसमें हमेशा लग जाइए और कर्म हमेशा अच्छा होगा। तो आपका घर भी एक दिन शानदार होगा। रोज तीज त्योहार शानदार तरीके से मनाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा आपको माहौल मिलेगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। शानदार बेडरूम होगा, सारी व्यवस्थाएं शानदार होंगी। बस आपको करना क्या है, अपना कर्म सुकर्म अच्छे तरीके से करते रहना है। तो लगातार ये जारी ही है, न थके हैं कभी पैर, न हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर। क्या बात है। आज तो आप सर बहुत शानदार तरीके से जो है रिएक्शन देवरिया को एक बहुत बढ़िया संदेश दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट समय लूंगा मैं 1 मिनट समय लूंगा। मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा शॉर्ट में कि आप बताएं सर कि क्या चाहिए, ये लोगों को पता ही नहीं है। जिंदगी में लोगों को क्या चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। और चाहिए क्या, तो रियल में चाहिए खुशियाँ। और बहुत बढ़िया बताए सर कि खुशियाँ तो लोगों को चाहिए, लेकिन वो लोग अस्थायी खुशियों में दीवाना है। जैसे कि आप उदाहरण दिए त्योहार में, बर्थडे पार्टी में और नाच गाना, ये तमाम में जो है। लेकिन रियल में क्या होना चाहिए? रियल में हमको वो खुशियाँ नहीं चाहिए हम कि आज अभी आए और कल फिर वही हाल। और बताएं सर कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी। तो गरीबी कैसे मिटाएंगे? तो गरीबी मिटाने के लिए आप बहुत अच्छा उदाहरण बताएं, संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक गरीबी नहीं मिटेगी। और उसके लिए क्या करना है कि जो हमारा जो दिशा है, ठीक है, वो दिशा को, हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा अगर सही नहीं तो दिशा बदलने की जरूरत है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। तो सिस्टम पकड़ने के लिए सबसे शानदार सिस्टम है कि डायरेक्ट सेलिंग, MLM,
ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग पकड़ लेते हैं, सिस्टम को पकड़ लेते हैं, तो हमें हमेशा अस्थायी खुशियां मिल जाएगी, यानी कि परमानेंट वाला खुशियां मिलेगी, जिसमें हम हमारे परिवार में, हमारे घर में रोज त्योहार रहेगा, रोज तीज रहेगा, बर्थडे पार्टी रहेगा, मतलब डेली सब कुछ रहेगा। और आप बताएं सर, ये MLM में सबसे शानदार कंपनी कोई है तो DXN है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कंपनी को पकड़ लेना है, ठीक है। और इसमें टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, संकल्प देना पड़ेगा, सफलता हमको मिलेगी, ठीक है। ये ये बहुत बढ़िया आप इसको डिटेल में बताए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहाना होता है, आते हैं लोग 2 महीना 3 महीना काम करते हैं, बहाना करते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है कि गर्मी है तो बरसात है तो जाड़ा है, तो बड़ा बढ़िया उदाहरण देकर गर्मी जाड़ा बरसात से बचना चाहते हैं तो अभी भीग लीजिए, अभी गर्मी को तप लीजिए, सब कुछ मिलेगा। जब कार आएगी सब खुशियां आ जाएगी। हमको बनना क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइडर, यानी कि समस्या का समाधान देना, ठीक है। हम खुद समस्या में रहेंगे तो काम होने वाला नहीं है, हम समस्या के समाधान देने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन खाली रोना लेकर रोते रहते हैं, तो रोना नहीं रोना है। और काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करना है। बहुत बढ़िया बात बताया, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है और अच्छा सुनना है। और सपना, बहुत बढ़िया बताया सर, सपना कर्म मतलब कर्म में क्या, उत्साह और जोश हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। और सीखना है, धैर्य के परिचय देना है, धैर्य के साथ रहना है और लगातार बने रहना है। अगर ये सारा काम मेंटेन करते हैं तो निश्चित यहाँ पे 5 साल में बहुत शानदार सफलता मिलने वाली है। आप बताएं कि 3500 PV करिए और 20 मेंबर को यही चीज सिखा दीजिए। और ये 20 मेंबर को सिखा देते हैं और लगातार क्या कर रहा है, होम मीटिंग करना है, वीकली मीटिंग करना है, मंथली मीटिंग करना है, और ये तीनों चीज करते हैं तो फेल नहीं होंगे। और अच्छा, यानी कि सही अपलाइन, बड़ा बढ़िया बात बताए कि सही अपलाइन पकड़ना है और सही डाउन लाइन भी देखना है। बहुत सारे डाउन लाइन ही अपने अपलाइन को सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उससे बताया सर, कुकर्म व सुकर्म, तो ये ध्यान देना होगा कि हम कुकर्म कर रहे हैं कि सुकर्म कर रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शानदार तरीके से आप सेशन दिए हैं, तो एक बार पुनः थैंक यू। और मैं विद्यासागर जी को इनवाइट करूंगा आगे का कार्यक्रम पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शुरू से ही बहुत कुछ सीखने को मिला, जबरदस्त। और शुरू में ही सर शुरू का ही जो लाइन था वही पावरफुल, बहुत जबरदस्त था, ये लोगों को पता ही नहीं कि उनको जाना किधर है। तो आज के प्रोग्राम के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तो 5 सेकंड से ज्यादा बोलेंगे तो हम खुद अनम्यूट कर देंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। और जो आपको अच्छा लगा है वही बात बताइए, जो आपको इसमें सीखने को मिला है। आज की मीटिंग तो पावरफुल था, सब कुछ सीखने वाला था, लेकिन जो आपको सीखने को मिला है वही आप बताएंगे। शुरू से शुरुआत करते हैं। अरविंद कुमार जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और शंभू सर को शानदार प्रस्तुति के लिए क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ सर। पॉइंट पे आते हैं, गरीबी पे जो चीज शंभू सर ने बताया, तो हम गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जिंदगी भर गरीब ही रहें। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता हमको याद आ रही है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, देखो कहीं कुछ व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। तो ये बात है सर। और दूसरा चीज जो दृढ़ संकल्प की बात सर किए, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। जितेंद्र जी हैं मऊ से, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप इस मीटिंग में जुड़े हुए आप सभी गुरुजनों को सादर गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारे गुरु जी का प्रोग्राम बहुत जानदार शानदार रहा। जब भी सर आते हैं तो हम लोग को एक नई नई जो है विद्या सिखा करके जाते हैं। और सर ने बताया कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस है। तो सर जी आपने वास्तव में हम लोगों को पावर दे दिए हैं। हम लोग रिएक्शन में कभी भी सफल ही होंगे। नागेंद्र जी हैं, श्री नागेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार मीटिंग आज कर रहा है और हमको ठेला गाड़ी नहीं बनना है और सपना, कर्म, उत्साह, जोश और सिखाना और धैर्य लगातार ये सब अपने जीवन में बराबर रखना है, सब हो जाएगा। थैंक यू। बहुत आज का शानदार मीटिंग रहा है। धन्यवाद। सदानंद बहुत जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर और परम गुरु शंभू सर को हृदय से अभिनंदन। और क्षण पर सर की तो हर लाइनें सर सिखा जाती है, कोई ऐसी लाइन नहीं है। लेकिन सर इसमें मैं एक बात जो है कर लिया, सबको नोट किया हूँ सर। गरीबी, अमीरी, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने के लिए मात्र एक दुनिया का एक सबसे नंबर 1 कोई कदम है तो एडिक्शन है। इसमें लग जाना है सर। चल पर सर अपना गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। अरे गुड मॉर्निंग। तो सर जी बता रहे थे कि हमको जो है कि टेम्पररी खुशी चाहिए कि परमानेंट खुशी चाहिए। तो उसके बारे में सर जी बताए हैं कि हमको डिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डिएक्शन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि हम लोग पहले ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ काम करेंगे। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शंभू सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन आपका सभी कुछ अच्छा रहा और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपने सर बहुत बेहतरीन चीज बताया कि कुकर्म, बुरे लोगों का संगत करोगे तो बुरा असर पड़ेगा और सुकर्म, अपने गुरु की बात मानोगे, अच्छे गुरु का हाथ पकड़ के रखोगे और साथ चलोगे, उनका बात मानोगे तो अच्छे बन जाओगे। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मीना देवी जी, गुड मॉर्निंग। मीना देवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रेट लीडर शंभू सर को भी नमस्कार। और सर बताएं कड़ी मेहनत करना है, हमको बहुत अच्छा लगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा सर। गुड मॉर्निंग। आजाद पटेल है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा सर। गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी के बारे में जो बताया गया बहुत अच्छा लगा। जो इसको समझ लेगा बहुत आगे तक जाएगा सर रिएक्शन में। गुड मॉर्निंग। गिरजा देवी जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तो सर जी से बहुत कुछ सीखने के मिला। आज हम लोग की त्योहार है, आज बहुत बहुत कुछ खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। रिएक्शन करते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार मीटिंग सर। और आपने आज 2 चीज जो हमें बहुत अच्छा लगा, एक तो आप बताया कि सही अपलाइन और सही डाउनलाइन के साथ रहना है और रिएक्शन में रहना है। तो 5 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। बड़ा सपना, गर्व, उत्साह और जोश के साथ सीखना हमेशा है और धैर्य के साथ रहना है और लगातार करते रहना है। ये बहुत शानदार आपने बताया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। भगवंत राव जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वास्तव मनुष्य जब पैदा होता है तो जीवन जीने के लिए, अच्छे से जीवन जीने के लिए पैदा होता है। इस चीज को आपने बहुत बारीकी से समझाया। और जीवन जीने की कला अगर चाहिए
तो डिरेक्शन को समझना पड़ेगा, और जो डिरेक्शन को समझ लिया वो जीवन जीने की कला सीख लिया सर। ये बहुत बढ़िया लाइन बता दिया सर, बहुत बहुत गुड। काशी भाई है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। एक नंबर सर। आज क्या कहना कि एक दो बात क्या था आपको, ये सब बातें रहा कि सब एक नंबर, वेरी वेरी एक नंबर, सारी बात एक नंबर शानदार शानदार। आज के सब लोग मझौली राज उषा देवी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर जी बताऊँ कि हड़ताल लगले रहल जाई, संघर्ष कल जाई, जीत होई सर। गुड मॉर्निंग। शंकर यादव जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सर जी, अरे कहा आपने जो बताया कि लक्ष्य एक हो, रास्ता अलग हो सकता है, और सही अपलाइन और सही डाउनलाइन। अरे गुरु हो तो शंभू शरण जैसा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजू मौर्य जी है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी ने बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा आप बात करिए, फील्ड में जाइए, तो मूल मंत्र यही है कि हमको जाकर फील्ड में बात करना है, सबको बताना। तो ये मंत्र बहुत सही बताए हैं। शाम को भी यही मंत्र चल रहा था, बहुत अच्छा सेशन चलाए हैं। सर जी के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर जी। संध्या मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। माजिदा खातून जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, बहुत अच्छा सिखाते हैं। आप जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छा नई नई बातें मिलता है, हम लोग का समझ में आता है, इसीलिए समझ के हम लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। साहब चौहान, गुड मॉर्निंग सर। सर जी का तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त और शानदार था, और हमको जो ये टेम्परेरी काम नहीं करना, हमको अस्थायी करना है, तो रिएक्शन में ही करना होगा सर। गुड मॉर्निंग सर। आज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आज का मीटिंग देने के लिए सर, जो बेरोजगारी और गरीबी के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनील जी है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शंभू सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बहुत ही बढ़िया सर, मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा रहा सर का। अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो, और बाकी सारा मीटिंग तो सर का बहुत ही शानदार रहा। क्या चाहिए जीवन में, ये तो खुद तलाशना ही होगा। तो बहुत बढ़िया मार्गदर्शन सर। गुड मॉर्निंग सर। 6 बातें बताइए सर। हाँ, 6 बातें में जैसे सबसे पहला जो गुरु मंत्र है, एक तरह से उस गुरु मंत्र को सबसे बढ़िया याद रखेंगे और उसको जीवन में फॉलो करेंगे। तो 6 बातें में पहला बात, 3000 प्लस टीवी करना 2 तारीख श्री मनोज कुमार गुप्ता सर को सादर चरण स्पर्श है, उनके यहाँ जाना और सीखना, और यदि नए लोगों से बात करना, पुराने लोगों को फॉलो करना, और कल की प्लानिंग आज ही कर लेना। डायरी मेंटेन करना, डायरी मेंटेन में अपना टारगेट लेना है, टारगेट देना है, और जो हमारा 5वां काम है वो अपने काम की समीक्षा करना है। और 6ठा काम जो सीखना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए जूम मीटिंग और शाम को 7 बजे RBC
जो शाम को 7 बजे चलता है। सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे सीखने में हम लोग को ध्यान देना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। जल्दी सोने का सेशन कराएंगे, टाइम होता है। सर का आवाज नहीं आ रहा है। रिएक्शन करते हैं, सोने का सेशन कराएंगे सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। थैंक यू सर, स्वागत जी सोने का सेशन आपको देने के लिए। तो आज तो एक बहुत ही शानदार जबरदस्त मीटिंग था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए, सीखे भी हैं तो आज चल के कुछ और ये भी कर लेते हैं, माइंड को भी थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सोने का सेशन करेंगे। अब जहाँ भी है सीधे बैठ जाइए, आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए और अपने सांसों को उल्टे क्रम में गिनते हैं 9 to 0। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए 9 से। 9 सोने का सेशन करने से हमारा माइंड एकदम रिफ्रेश रहता है, रिसेट हो जाता है और हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो थैंक यू सागर जी, थैंक यू वेरी मच सोने का सेशन कराने के लिए। विजय सर है, कुछ सूचना है तो सर बताइए। जयसवाल जी को एडवांस बधाई दे सकते हैं क्या? हाँ, कार आ गई है ना सर को एडवांस। आज ही करवा चौथ है, आज कार सर को बहुत बहुत बधाई सर कार के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। आज रिएक्शन देवरिया, आज रिएक्शन देवरिया के लिए एक नया सवेरा भी है आज। जी जी, रिएक्शन देवरिया की देन है कि आज एक और नई कार आ रही है और हर महीने में 1 या 2 कार आ रही है सर। जी जी, हर महीने में आ रही है 1-2 कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को थैंक यू। महीना है, इस महीना में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ऑफर बहुत शानदार है और त्योहारों वाला महीना है, तो हमारे जीवन में रोज त्योहार होना चाहिए। उसके लिए जम कर लग जाना है और आज का सेशन बहुत ही पावरफुल और शानदार रहा है। इसके लिए सर को पुनः धन्यवाद। तो थैंक यू सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, फिर से धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग बोल लीजिए सर को सब लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।